सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एस हम लोग बात करेंगे टीसीएस के अंदर बहुत बड़ी आपको खबर देखने को मिल रही है। एज वेल एस हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पहले हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो इसी कंपनी के अंदर 2:1 का आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो आपको कंपनी के द्वारा 2000 शेयर एज अ बोनस शेयर दिए जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3000 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे और अगर आपको बोनस शेयर एज अ 200 शेयर दिए जाएंगे तो वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 300 शेयर। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो कंपनी के द्वारा आपको 2 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे टोटल 3 हमें शेयर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि 100 के बदले 200 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक डेट 11 जुलाई 2022 हमें निकल के आ रही। तो अगर आप 10 जुलाई या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 2:1 बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आज की जो डेट हमें निकल के आ रही 7 जुलाई, यानी कि फ्राइडे, थर्सडे हमें निकल के आ रहे। 8 जुलाई के दिन हमें फ्राइडे, 9 जुलाई सैटरडे और 10 जुलाई संडे, यानी कि आपके लिए दोस्तों कल के दिन आखिरी हमें मौका देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 2:1 बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम कौन सी कंपनी के बारे में हम बात करें जेएमएमपी फोल्डर के बारे में। तो दोस्तों जेएमएमपी फोल्डर की अगर बात की जाए तो आपको इस कंपनी का प्राइसिंग 4200 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम के अंदर अगर आप रिटर्न देखा जाए तो आपको मैक्सिमम के अंदर ऑलमोस्ट 500% के आसपास हमें आपको इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। अभी तक कंपनी को सिर्फ 5 ही साल हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत पुरानी हमें कंपनी लिस्टेड देखने को नहीं मिल रही, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखा जाए तो 6000 करोड़ का हमें मार्केट कैप है। बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी हमें कंपनी निकल के नहीं आ रही है। ज़्यादा हमें रिस्क किस कंपनी के अंदर, किस कैप के अंदर हमें इन्वॉल्व देखने को मिल जाता है। जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसके अंदर बहुत कम हमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। जो कंपनी मिड कैप कैटेगरी से होती है उसके अंदर हमें ज़्यादा हमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है या फिर ज़्यादा हमें रिस्क देखने को मिल जाती है। और जो भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हमें रिस्क, हमें इन्वॉल्वमेंट दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो बोनस के चलते दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। इस कंपनी के बारे में, जेएमएमपी फोल्डर के बारे में दोस्तों आप स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। कल के दिन एक आखिरी हमें मौका देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको 2:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में, जहां टीसीएस की अगर बात की जाए तो आपको आज के दिन ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें आज के दिन एक पॉजिटिविटी के अंदर आपको जंप देखने को मिल चुके हैं। ऑलमोस्ट 3300 रुपए के आसपास हमें टीसीएस के अंदर आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुके। कल के दिन टीसीएस के अंदर एक बहुत बड़ा हमें इवेंट आपको देखने को मिलने वाला है। टीसीएस का Q1 का हमें रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। अभी Q1 का कंपनी कैसे हमें रिजल्ट्स परफॉर्म करेगी वो हमें ब्रोकर की तरफ से आपको एक प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों प्रीव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने आपके साथ कल के दिन मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से आपको प्रीव्यू देखने को मिला था, उसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी और ज्यादा ब्रोकर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ जाएंगे रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे TCS, the expectations is that the company will report consolidated revenues growth of 15 to 16%। यानी कि यह इनका मानना है कि आपको 15 से 16% के आसपास इनके रेवेन्यूज के अंदर आपको ईयर बेसिस में जंप देखने को मिल सकते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर आप बात की जाए तो सिर्फ 4 to 5% के हिसाब से आपको रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप देखने को मिल सकते हैं। ऐसे हमें ब्रोकरेज फर्म का हमें मानना यह करंट बेसिस के ऊपर निकल के आ रहा है। तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों 2 घंटे पहले हमें और एक आपको न्यूज देखने को मिल रही है। यहाँ अगर आप देखोगे TCS Q1 रिजल्ट, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी लोअर एमिड क्रॉस करेंसी हेड विंग्स। यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे करंट बेसिस के ऊपर, जैसे कि आपको पता है डॉलर की जो प्राइसिंग है लगातार हमें डॉलर के अंदर आपको डिमांड देखने को मिल रही है। जहां जैसे कि आपको पता है डॉलर की हमें लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है मार्केट के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। कौन सेलिंग करे, सबसे ज्यादा हमें सेलिंग एफआईज की हमें निकल के आ रही। तो एफआई जो हमें सेल करे, सारा जो पैसा है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर हमें बाहर यहाँ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बाहर अगर दोस्तों पैसा जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर के अंदर, तो डिमांड हमें डॉलर के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के कारण हमें रुपीज के अंदर आपको फॉल देखने को मिल रहा है। उसी का हमें इम्पैक्ट रिजल्ट्स के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है।
एज वेल एस हमें यहाँ ब्रोकर्स के आपको टारगेट भी देखने को मिले हैं। 3,660 रुपये का हमें दोस्तों करंट बेसिस के ऊपर टारगेट देखने को मिला है, जहां बीपीएन परिबास इनके तरफ से ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आपको टीसीएस के अंदर हमें टारगेट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी तक हमें टीसीएस के अंदर 18% के हिसाब से गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारी चीज आपको कल के दिन दोस्तों डिपेंड देखने को मिलेगा। कल के दिन हमें टीसीएस का Q1 का दोस्तों आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, ताकि जैसे कि मुझे अपडेट्स देखने को मिले मैं 101% आपके साथ रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। अभी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि आपको रेवेन्यूज के अंदर तो शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है, नेट प्रॉफिट के अंदर तो आपको ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जंप हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कि आपको पिछले 2 क्वार्टर से हमें आईटी सेक्टर के अंदर जो मार्जिन के अंदर हमें इश्यू देखने को मिल रहा है, वो अभी भी फिर क्वार्टर के अंदर अभी करंट बेसिस के ऊपर आपको कंटिन्यू हमें मार्जिन के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, अगर करंट बेसिस के ऊपर आपको मार्जिन्स के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिला, इनके Q1 रिजल्ट्स के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा हमें स्ट्रांग आपको देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, टेम्पररी बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो भी लोग होल्ड करेंगे उनको ही सबसे ज्यादा हमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा और उनका ही पैसा हमें रिकवर आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमें ग्लोबल बेसिस की वजह से हमें आईटी सेक्टर के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे न्यूज के कारण या फिर दोस्तों अगर आप देखोगे 1 से 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी को कभी भी आपको जज नहीं करना चाहिए। पिछले 10 से 12 साल का परफॉर्मेंस देखेगा टीसीएस का, विप्रो का, इन्फोसिस का, आपको पता चलेगा बहुत ही ज्यादा हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कुछ भी हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन जरूर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इसके अंदर हमें जल्दी दोस्तों आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, जब भी मुझे कल के दिन इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं 101% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स की अगर बात की कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से अपना बिजनेस हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रही है। आज के दिन ऑलमोस्ट 4% के आसपास हमें अपसाइड हमें मोमेंट्स देखने को मिले, आपको तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली दोस्तों आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बहुत ही ज्यादा आपको स्कोप देखने को मिलने वाले, आपको डिमांड देखने को मिलने वाले। जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डिमांड फुलफिल करेगी उसके अंदर आपको रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। एक न्यूज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, टाटा मोटर्स एम टू सेल 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर या फिर फिजिकल ईयर आप या बोल सकते हो। यानी कि इस साल टाटा मोटर्स का एक मानना है, एक एम है, एक गोल हमें निकल के आ रहा है कि इसी साल वो 50,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमें सेलिंग आपको देखने को मिलने वाले। और जो इसने फोर्ट इंडिया की, जो इंडिया के अंदर इनके बहुत बड़े बड़े जो हमें प्लांट निकल के रहे, वो टाटा मोटर्स ने हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको एक्वायर करते हुए देखने को मिल रहे। तो उस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी सेटअप हमें रेडी देखने को मिल रहा है। तो जो प्लांट हमें जो टाटा मोटर्स ने जो एक्वायर किया है फोर्ट का, तो उस प्लांट के ऊपर हमें टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलने वाले। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उस प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, अगर आप निवेश करना चाहते हो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एक बहुत बड़ी हमें कंपनी शेयर होल्डर्स को एक वेल्थ हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाएगी। इतना पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट आपको करते हुए देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा हमें बाइंग आपको देखने को मिली करंट बेसिस के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो आरजी यानी कि राकेश सर जी ने उन्होंने भी इस कंपनी के अंदर में बहुत बड़ा माल हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है। जब कंपनी 90 रुपये से लेके 100 रुपये के आसपास भी हमें ट्रेड कर रही थी, तब से हमें टाटा मोटर्स के अंदर उन्होंने हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला। तो एक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें स्कोप देखने को मिल रहा है। केआर चौकसे की तरफ से हमें टारगेट भी देखने को मिले 630 रुपये का। हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें टारगेट देखने को मिल चुके हैं। तो टारगेट के ऊपर मत जाना, आपका जो एम है, आपका गोल रख सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। अभी मार्केट के अंदर आपको पैनिक लेवल देखने को मिल रहा है, इसी के चलते इस कंपनी के भी अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, इन कंपनीज के भी अंदर आपको हमें रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बेसिकली अभी भी टाटा मोटर्स हमें 19 से 20% के हिसाब से गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इसके 400 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो 400 रुपये का सपोर्ट लेवल मान करके करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।